ओडिशा में किसानों ने शिमला मिर्च की तैयार फसल सड़क पर फेंक दी। पंजाब में कर्फ्यू की वजह से किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा और इसलिए विरोध जताने के लिए किसान ट्रक भरकर शिमला मिर्च लेकर आए और उसे मानसा बठिंडा हाईवे पर फेंक दिया। सड़क किनारे कई किलो शिमला मिर्च पड़ी नजर आई। जमीन पर पड़ी शिमला मिर्च चारे की तलाश में निकली बकरियों का खाना बन गई। लोग रौला पाਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसानों की दिक्कत यह है कि शिमला मिर्च की जो फसल उन्हें हर साल मुनाफा देती थी, वो शिमला मिर्च कर्फ्यू के इस वक्त में मंडी में कौड़ियों के भाव पर बिक रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें शिमला मिर्च के उतने भी पैसे नहीं मिल रहे जितना कि उसे मंडी तक ले जाने में खर्च आ रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार शिमला मिर्च का भी न्यूनतम रेट तय करे ताकि उन्हें लाखों का नुकसान न हो। पिछले सालों के विच विकी है कि 25-30 रुपये ते ऐतकी 3 रुपये बिक रही है। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में तेजी आई है। उत्तरी दिल्ली के घोघा गांव में लोगों ने एक शख्स को स्कूटर पर शराब की पेटियां ले जाते हुए पकड़ा। मामला नरेला पुलिस स्टेशन का है। हरियाणा से कच्चे रास्ते होते हुए शराब की तस्करी की जा रही थी और इसी दौरान गांव के लोगों ने ही इस शख्स को अवैध तरीके से शराब ले जाते हुए पकड़ा। कोरोना के हॉटस्पॉट बने बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। मुंगेर का जमालपुर इलाका बिहार का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है, जहां से अब तक 91 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। वहां की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार ये पुलिस वाले इलाके की कई सड़कों पर गश्त करते नजर आए। इतना ही नहीं, हॉटस्पॉट बने इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। करीब वहाँ पे 1500 के आसपास सिपाही हमने लगवाए हैं। करीब 10 डीएसपी को वहाँ दिया गया है, 10 इंस्पेक्टर वहाँ दिए गए हैं और करीब 250 के आसपास एएसआई की ड्यूटी वहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना मरीज मिले, उन इलाकों को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। दुकानों और मकानों समेत सभी जगहों पर दवाओं का छिड़काव किया गया। कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ की। कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हुए बताया कि वो अपने करियर में और अच्छा कर सकते थे। यूपी के प्रयागराज से कुशीनगर जा रही छात्रों से भरी एक बस को अयोध्या के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 27 लोग घायल हो गए। शिमला के पास एक गांव में आग लगने से करीब 7 मकान जल गए। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग झुलस गए। हरियाणा में यमुनानगर के एक गांव में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के बीच सभी एनजीओ को निर्देश दिया कि वो प्लास्टिक बैग में खाना न बांटें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोरोना वायरस के सैंपल लेने के लिए प्रशासन की तरफ से एक मोबाइल टेस्ट बूथ बनाया गया, जिसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर जाकर सैंपल जमा करते दिखाई दिए। इस मोबाइल टेस्ट बूथ को एक ऑटो पर बनाया गया है, जिसकी वजह इसका आकार छोटा है और इसलिए ये गली मोहल्लों में जाकर लोगों के सैंपल आसानी से जमा कर सकता है। मोबाइल टेस्ट बूथ में एक डॉक्टर के बैठने की जगह बनी है, जो लोगों को बिना छुए उनके सैंपल लेते दिखाई दिए। खास बात यह कि ऑटो पर बनाए गए इस टेस्ट बूथ की मदद से डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी मरीजों के संपर्क में आने से बचे रहेंगे। चीन के हुनान प्रांत में स्कूल के दोबारा खुलने पर खुश बच्चे ने कुंग-फू करके दिखाया। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद चीन के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। लेकिन हालात सुधरने के बाद जैसे ही स्कूल दोबारा खुले, एक बच्चा इतना खुश हो गया कि वो सड़क पर ही कुंग-फू करके दिखाने लगा। स्कूल खुलने से वो इतना खुश था कि उसने बस्ता उतारे बिना ही स्टंट करने शुरू कर दिए। इस दौरान उसने सड़क पर खड़े लोगों को कलाबाजियां खाकर भी दिखाई। बच्चा काफी देर तक अलग अलग तरह के स्टंट दिखाता रहा। वहां खड़े उसके साथी भी उसके करतब देखकर खुश नजर आए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम के भगौड़े जाकिर नाइक की तारीफ करने पर हंगामा हो गया। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया था, जिसमें जफर उल इस्लाम ने भगौड़े जाकिर नाइक को बड़ी हस्ती बताया था और दावा किया था कि जाकिर नाइक का अरब और मुस्लिम देशों में काफी सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया है। यही नहीं, अपने इस पोस्ट में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने दावा यह भी किया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और खाड़ी देश कुवैत का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा कि अरब देश इसका विरोध कर रहे हैं।
जफर उल इस्लाम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने धमकी भरे लहजे में लिखा कि अगर भारतीय मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि वहां जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की इज्जत होती है। जाकिर नाइक पिछले कई सालों से मलेशिया में रह रहा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम के इस बयान का बीजेपी ने जोरदार तरीके से विरोध किया और दिल्ली सरकार से उन पर कार्रवाई करने की मांग की। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध